हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हो ऑर्थोज्ञान। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं जवाब आपको देने वाला हूं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टर का केयर कैसे किया जाना चाहिए। एक्चुअली प्लास्टर का यूज़ बहुत ही पुराने ज़माने से फ्रैक्चर्स के ट्रीटमेंट के लिए किया जा रहा है। आजकल ऑपरेशन बहुत ज़्यादा होने लगे हैं जिसकी वजह से रिलेटिवली प्लास्टर का यूज़ है वो कम हो गया है, बट स्टिल फ्रैक्चर ट्रीटमेंट और ऑर्थोपेडिक केयर में प्लास्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अभी भी प्ले करता है। मैंने देखा है कि सरकारी अस्पताल जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेशेंट के होने के चक्कर में जो डॉक्टर्स है अच्छे से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि जो प्लास्टर है उसकी केयर कैसे की जानी चाहिए। लेकिन इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, एक्चुअली में पेशेंट लोड ही इतना है कि या तो पेशेंट ही देख लो या पेशेंट को ये एक्सप्लेन करो कि कैसे उसकी केयर की जानी चाहिए। तो इसी कमी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए बिकॉज इसमें जो मैं जवाब आपको देने वाला हूँ प्लास्टर केयर से रिलेटेड वो बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लास्टर की केयर ढंग से नहीं की जाने की वजह से या अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने की वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम जैसे ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और इन कॉम्प्लिकेशन के चलते आपके हाथ या पैर को काटने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि हर क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल पाए। तो अब बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और अभी मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ एम्स दिल्ली में। तो एक्चुअली में प्लास्टर का जो फंक्शन होता है वो होता है किसी भी बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज करना। इसका मतलब है कि उसको एक फिक्स पोजीशन में बनाए रखना। ऐसा दो वजह से किया जा सकता है। एक तो है अगर आपके मांसपेशी में चोट लगी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, मसल्स इंजरी है, स्प्रेन स्ट्रेन लिगामेंट इंजरी है, तो ऐसी कंडीशंस में उनकी प्रॉपर हीलिंग के लिए भी प्लास्टर लगाया जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है फ्रैक्चर हीलिंग में। इसमें जब कोई भी फ्रैक्चर होता है तो जो इंजरी होती है, जो फोर्स लगते हैं उसकी वजह से हड्डी टूट के और खिसक जाती है अपनी जगह से। सपोज ये एक हड्डी है, अभी इसमें कोई चोट लगी, इसमें फ्रैक्चर हुआ, देन मसल पुल, ग्रेविटी और ये सारे फोर्सेस की वजह से ऐसे हिल जाती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। अब इसकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि इसको खींच के अपनी जगह पे बिठाया जाना है और इसी पोजीशन में इसको रखना है सो दैट फ्यूचर में इसमें जो एंड्स है वो आपस में जुड़ पाए। इस पार्ट को इसी पोजीशन में इमोबिलाइज करने के लिए हम प्लास्टर का यूज़ करते हैं। अब ये प्लास्टर के जो केयर है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि इनिशियल जो लगभग 1 से 2 दिन होते हैं उनमें आपको जो भी पार्ट में प्लास्टर लगा हुआ है उनको आपको अपने हार्ट के लेवल से ऊपर रखना है सो दैट स्वेलिंग नहीं हो पाए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर स्वेलिंग पैर में या फिर हाथ में जहाँ भी प्लास्टर लगा है अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है जो मैंने आपको बताया कंपार्टमेंट सिंड्रोम वो होने का रिस्क होता है। क्योंकि प्लास्टर लगाने के बाद में जो अंदर की जगह होती है वो लिमिटेड होती है। अगर इस लिमिटेड जगह में अगर स्वेलिंग बढ़ती जाएगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, पैर या हाथ के अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा और ब्लड फ्लो बंद होने की वजह से जो मांसपेशियां हैं वो मरने लग जाएंगी और इसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा और उसकी वजह से बहुत ही जो कॉम्प्लिकेशन है फ्यूचर में वो सब हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए जिस भी पार्ट के अंदर आपका प्लास्टर लगा है उसको अपने हार्ट के लेवल से हमेशा ऊपर रखना है। पैर के अंदर अगर प्लास्टर लगा हुआ है तो आपको तकिए रखने हैं सोते समय पैर के नीचे सो दैट वो हमेशा हार्ट के लेवल से ऊपर रहे। अगर हाथ के अंदर प्लास्टर लगा हुआ है तो उसको ऐसे ऊंची पोजीशन में रखना है। बैगाम पाउच जनरली दिया जाता है या कफ एंड कॉलर स्लिंग दिया जाता है, उसमें आपको हाथ को ऐसे ऊंची पोजीशन में रखना है। लटका के कभी नहीं रखना, लटकाएंगे तो स्वेलिंग हो जाएगी। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो भी प्लास्टर लगेगा हाथ में जनरली वो फिंगर्स को फ्री रखेगा। पैर में अगर लगेगा तो फिर पैर की फिंगर्स जिनको टो कहते हैं वो भी फ्री रहेंगे। ये फ्री इसलिए रखा जाता है सो दैट आपको उनको मूव कर पाए। मूव करने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा, स्वेलिंग कम होगी, हीलिंग बेटर होगी, माइक्रो मोशन होंगे फ्रैक्चर साइट पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्चर हीलिंग के लिए। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपके जॉइंट्स फ्री हैं जैसे कि फिंगर्स है, टोज है, अगर प्लास्टर आपका नीचे तक लगा है तो एल्बो फ्री है, शोल्डर फ्री है, आप इन जो जॉइंट्स हैं उनको मूव करते रहिए। सपोज प्लास्टर आपका एल्बो से नीचे है तो एल्बोज को आपको एक्सटेंशन फ्लेक्शन इस तरह से मूव करना है। सपोज आपका जो प्लास्टर है अगर
एल्बो से ऊपर का है तो शोल्डर को आपको मूव करना है, पैर के अंदर अगर आपका प्लास्टर है तो उनको मूव करते रहना है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है, पहला तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे स्वेलिंग डेवलप नहीं होगी, लेकिन जो और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जकड़न या जिसको बोलते हैं स्टिफनेस वो नहीं होगी, और इसकी वजह से आपका जो आउटकम है, जो फ्रैक्चर हीलिंग के बाद में आपके जो मूवमेंट्स हैं वो प्रिजर्व रहेंगे और जल्दी आपका फ्रैक्चर हील होगा और आपके जो मूवमेंट्स है वो भी जल्दी गेन होंगे। तो चौथा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो है कि आपको प्लास्टर को गीला नहीं करना है। अगर प्लास्टर को गीला किया तो क्योंकि ये चूने का बना होता है, पानी लगने के बाद में इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, प्लास्टर टूटने लग जाएगा और टूटने की वजह से उसका जो मेन पर्पस है, जो कि किसी पार्ट को अपनी जगह रोक के रखना है, बोन को रोक के रखना है, वो पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा। तो दैट्स वाई आपको प्लास्टर को कभी भी गीला नहीं करना है। आजकल जो नए कास्ट आते हैं, जो फाइबर कास्ट होते हैं, उनको गीला करने के बाद भी उनकी स्ट्रेंथ प्रिजर्व रहती है, बट स्टिल गीला करने से जो अंदर की पैडिंग है वो गीली हो जाएगी और इसकी वजह से स्किन के अंदर आपको जो ईचिंग हो जाएगी और इसकी वजह से सोर्स और इन्फेक्शन जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो प्लीज़ डू अवॉइड गेटिंग योर कास्ट वेट। पांचवा पॉइंट जो है, तो पांचवा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने जो प्लास्टर की जो पैडिंग है, जो रुई है, उसको निकालना नहीं है अपनी उंगली से, उसको बार बार अंदर खुजली करके उसको ख़राब नहीं करना है, बिकॉज जो पैडिंग है वो ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी वजह से जो आपका जो भी आपका लिम्ब है, हाथ है या पैर है, उसमें जो फोर्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इसकी वजह से आपके जो सोर्स होते हैं, जो छाले होते हैं हाथ में या पैर में, वो होने का खतरा भी कम हो जाता है। तो अगर आप पैडिंग को हटा देंगे तो उसका मेन जो पर्पज़ है इमोबिलाइज करना वो नहीं हो पाएगा और साथ ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, जैसे कि छाले हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे। तो ये सब ना हो इसलिए इसको अवॉइड करना है। तो ये थे प्लास्टर केयर के इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ वो है कि किस कंडीशन के अंदर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए बिना किसी देरी के, बिकॉज अगर आप डिले करते हैं तो इसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के जो रिस्क है वो बढ़ जाएगी और इसकी वजह से और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का जो पहला सिम्टम है वो है कि बहुत ही ज़्यादा पेन होना। अगर आप नॉर्मल दवा लेते हैं उसके बाद भी आपका दर्द कम नहीं हो रहा है तो ये डिनोट करता है कि आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। दर्द के अलावा जो अदर सिम्टम है, सेकंड सिम्टम है, वो है पैरों में सूजन आना। यूजुअल स्वेलिंग से बहुत ज़्यादा सूजन आना भी दर्शाता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है। तीसरा सिम्टम है पैरों में झुनझुनी या सुनपन आना। ये दर्शाता है कि जो नर्व्स है उनके अंदर भी ब्लड सप्लाई कम हो गई है, जिसकी वजह से उनका जो फंक्शन है सेंसेशन का वो भी इम्पेयर हो रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो है कि पैरों का नीला पड़ जाना। अगर ब्लड सप्लाई नहीं होता है किसी भी पार्ट में तो जनरली उसका कलर रेड से ब्लू पड़ने लग जाता है और ये भी शो करता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम का रिस्क है आपको। ऐसी कंडीशन में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इसको अगर समराइज करें तो अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा दर्द हो रहा है, जो कि आपको एनाल्जेसिक लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपके पैरों में सुनपन या झुनझुनी है, स्वेलिंग आ रही है, ब्लू कलर का डिस्कलरेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए सो दैट वो कास्ट को उसी समय निकाला जा सके और कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने से रोका जा सके। तो आई होप कि इस वीडियो से मैंने आपको किसी तरीके से कुछ मदद की होगी, जिससे आप समझ पाए कि जो प्लास्टर होती है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑर्थोपेडिक केयर का, उसका कैसे आपको घर पे ध्यान रखना है। यूजुअली डॉक्टर्स टाइम लिमिटेशन की वजह से, पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सब आपको मे भी बताने में असमर्थ हो या लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन दे पाए। तो इस कमी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। आई होप कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्थोपेडिक केयर से रिलेटेड वो दूंगा। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑर्थो ज्ञान। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।